हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग मीन्स एक्चुअली हुआ क्या था मतलब हमारे यहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे कंट्री में ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल के बाद में जब हमारा कंट्री फ्री हुआ था उसके बाद में भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था एक यूनाइट नेशन को बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी वो सबसे मेजर प्रॉब्लम एक तो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज वाइज हमारा कंट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। सेकंड, इकोनॉमिकली डाउनफॉल पर था। थर्ड, जो मेजर प्रॉब्लम थी, चलो ठीक है, इन सब को तो बाय द टाइम कवर हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कर लेती। जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। हमारे यहाँ हमारे कंट्री का जो मेजर जो चीज़ है वो है डाइवर्सिटी। मतलब यहाँ पे इतने तो रिलीजन के अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं। मतलब यहाँ पे लोगों ने अलग अलग वो अनटचेबिलिटी वाला प्रॉब्लम भी चल रहा था। और जो रिलीजन वाइज जो प्रॉब्लम्स थी, रिलीजन वाइज जो फाइट थी, रिलीजन वाइज जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे। मतलब उन सब के बीच में एक नेशन बनाना एक बहुत चैलेंजिंग काम था उस टाइम के लीडर्स के लिए, उस टाइम की गवर्नमेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम भी उनको ये चीज़ें ध्यान रखनी थी कि जो मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स जो अब तक जो यहाँ के सिटीज़न जो फेस करते आए हैं वो सब प्रॉब्लम्स वो लोग नहीं फेस करें। सेकंड, जो लोग जो लोअर कैटेगरी वाले लोग हैं या जिनके साथ में बहुत गलत हुआ है, जो मतलब जिनके साथ में ब्रिटिशर्स ने भी गलत किया और यहाँ पर जो लोकल इंडियंस थे उन्होंने भी रॉन्ग किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी वर्क करना था। मतलब इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने भी प्रॉब्लम था। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई उस गवर्नमेंट के सामने इसको एक नेशन की तरह रेडी करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, इस बीच में ये प्रॉब्लम्स के साथ में एक प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो कंट्री था उसको पार्ट में किया गया था। इंडिया एंड पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। तो वो जो पार्टीशन था वो भी एक अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम थी कंट्री के लिए कि उसको फेस करना, यहाँ की डाइवर्सिटी वाली प्रॉब्लम को फेस करना। मतलब इन सब के चलते एक नेशन को बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम की गवर्नमेंट के लिए। तो ये चीज़ें कैसे हुई, इन सब चीज़ों के क्या क्या इम्पैक्ट रहे, क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे हुई, क्या क्या इंसिडेंसेस ऐसे हुए या क्या क्या उस टाइम हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या सोच के इन सब कामों को किया। मतलब ये सारी चीज़ें अब हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब इस बुक में ऑलमोस्ट उसी टाइम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो वही पढ़ी जाएंगी, उस टाइम से रिलेटेड की जो वो क्या रहा है, कैसे क्या रहा, उन्होंने कैसे इस मिशन को तैयार किया, मतलब कैसे कैसे क्या क्या चैलेंजेस उन लोगों के सामने आई। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस बुक में इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन मिडनाइट 14 15 अगस्त 1947। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंडिपेंडेंस था वो 14 अगस्त और 15 अगस्त का जो बीच का जो वो रात थी उस मिडनाइट में जाके हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था। और जो पाकिस्तान है वो हमारे से अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो अलग सेलिब्रेट करता है, वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। एंड हम हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड, जो मतलब हमारा जो कंट्री फ्री हुआ था उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जो हमारे यहाँ के फर्स्ट फ्री इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनको एड्रेस किया था, एक स्पेशल सेशन लिया था इनका, और उसमें उन्होंने एक स्पीच दिया था जो कि मतलब हिस्टोरिकली उसको वो काफ़ी वेल नोन स्पीच माना जाता है। वो उस स्पीच का नाम है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, ये जो मतलब जो कहेंगे हम स्पीच था वो काफ़ी मतलब मोटिवेशनल स्पीच था। उसके अंदर इन्होंने बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होने मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है या क्या क्या चीज़ें हम लोग फेस करने वाले हैं। उन सब चीज़ों को लेके जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बात करी थी। अब जो इनके दो गोल्स थे, इन्होंने अपने उस स्पीच में अपने दो गोल्स बताए थे। वो पहला जो गोल था वो था वी शैल रन आर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब हमारा जो कंट्री है उसे हमें एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब स्टार्ट करना है, हमें रन करना है, हमें एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री रन करना है। सेकुलर स्टेट हमको रन कराना है। हमें कोई पर्टिकुलर
किसी रिलीजन बेस कंट्री को नहीं करना है, कि ऐसा नहीं हो कि हमारा जो कंट्री है वो कोई एक पर्टिकुलर लाइक हिंदू रिलीजन पर है या मुस्लिम, नो, मतलब कंप्लीटली ये था कि ये एक डेमोक्रेटिक होना चाहिए, एंड मतलब ये होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन हो सके यहाँ पे। एंड सेकंड, द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, particularly the poor and the socially disadvantaged group। मतलब जो ये गवर्नमेंट है वो रूल होनी चाहिए, मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी वो सबके लिए अच्छी होनी चाहिए, मतलब सबके लिए, और स्पेशली किन के लिए ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पुअर, जो गरीब लोग हैं उनके लिए, और जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उनके लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप थे वो बहुत सारे थे जो कि ये चीज़ें फेस कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि पहली बार डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट को चलाना है, उनके लिए ये टास्क था कि मतलब कि क्या होता है कि डेमोक्रेसी ये होती है कि लोग खुद अपना जो होता है ना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और उसके बाद में आगे भेजते हैं, एंड वो रिप्रेजेंटेटिव इस तरह वर्क करें कि जो पुअर हैं, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, उनके लिए वर्क करें। ये दो गोल्स मेजर थे, इन्होंने अपनी स्पीच में बोले थे इन दोनों गोल्स को। उसके बाद में क्या था, अब था जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उसके सामने तीन मेजर चैलेंजेस कौन कौन से। नेशन बिल्ड, नेशन बनाने में, नेशन बनाना भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क था उस टाइम की गवर्नमेंट के लिए, उस टाइम के लीडर्स के लिए। तो फर्स्ट जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी यूनिटी। मैंने पहले ही बताया डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे बहुत थी। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। अपोजिशन फ्रॉम रीजनल रूलर्स। अब प्रॉब्लम क्या थी, इंडिया की सिर्फ मतलब सोशली या रिलीजियस बेसिस पर ही डाइवर्सिटी नहीं है, इवन लैंड में भी बहुत, लैंड और मतलब लैंड जो है ना उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी। मतलब अगर हमारे इंडिया का जो एटमॉस्फेयर देखा जाए या यहाँ का जो सारी चीज़ें देखी जाए उस अकॉर्डिंग, एक तरफ तो हम हमारा साउथ पोर्शन देखें तो हमारा जो साउथ पोर्शन है फुल ऑफ वैसा है, ह्यूमिडिटी वाला है। नियर बाय हमारे जो अरब सागर है एंड बंगाल की खाड़ी है, उस मतलब उधर बहुत वाटरी वाटर है। सिमिलरली अगर हम जम्मू कश्मीर की साइड जाते हैं तो उस साइड बहुत ज़्यादा ठंडा है, लद्दाख जम्मू कश्मीर इस साइड जाते हैं तो बिल्कुल स्नोफॉल, ठंडा, बहुत अच्छा वो एटमॉस्फेयर है। एंड वहीं हम राजस्थान और इस साइड आते तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हमारे यहाँ तो मतलब वहीं अगर इस साइड जाते हैं, पांडिचेरी साइड जाते हैं तो वहाँ पर तो ये पोजीशन है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश ही वहाँ पे होती है। मतलब सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी बहुत है, ह्यूमिडिटी, मतलब इस तरह से हमारी जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो हमारी यहाँ की लैंड है, वहाँ वही बहुत डाइवर्स है। तो सिमिलरली यहाँ के रिलीजन में, यहाँ के ईटिंग हैबिट्स में, यहाँ की वेयरिंग हैबिट्स में कि लोग क्या खाते हैं, मतलब हर जगह का खाना आज हम देखें तो हर जगह का खाना कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। उनके मतलब रिलीजियस जो बिलीव्स हैं वो भी बहुत अलग अलग है। एक्चुअली हम लोग एरिया वाइज अगर देखें तो इनमें रिलीजियस बिलीव्स भी बहुत अलग अलग हैं। खाने मतलब जो ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत अलग हैं, और मतलब जो वेयरिंग का जो स्टाइल है वो बहुत अलग है। तो मतलब सिर्फ इस पर नहीं, लैंग्वेजेस, तो ये तो डाइवर्सिटी यही है। साथ में लैंग्वेजेस को लेके डाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत सारी, जो कहते हैं ना, बोलियाँ बहुत सारी है एंड लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, है ना। इन सब के चलते कल्चरल डिफरेंस बहुत सारे थे, रिलीजियस डिफरेंस बहुत सारे थे, और जो रीजनल रूरल थे ना, मैंने मतलब आप लोगों ने पहले पढ़ा हो, प्रिंसली जो स्टेट्स थे, 9 प्रिंसली स्टेट थे। मतलब 90 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट की। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 1935 में जब हमारे इलेक्शन हुए थे तब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 90 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी, एंड 284 जो सीट थी वो हमारे ब्रिटिशर्स के जो डायरेक्ट रूल में आने वाले जो स्टेट्स थे वो उनके लिए थी। तो जो प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पे किंग्स के रूलर थे वो खुद बहुत अपोजिशन पे थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिशर्स ने जब हमारे इस कंट्री को फ्री किया था तो उसमें कंडीशन ये थी कि फर्स्ट आप इंडिया में इंक्लूड हो सकते हो, सेकंड आप पाकिस्तान में जा सकते हो, एंड अगर आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इंक्लूड नहीं होना चाहते तो आप अपना एक अलग कंट्री बना सकते हो। ये 3 कंडीशन थी।
प्रॉब्लम क्या थी कि मतलब ठीक है, कुछ लोग इंडिया में इंक्लूड होना चाहते थे, कुछ लोग पाकिस्तान में इंक्लूड होना चाहते, पर कुछ के साथ में जहाँ पे जो रूलर जो खुद रूल कर रहे थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ पे वो लोग क्या चाहते थे कि ना तो वो इंडिया में इंक्लूड हो, ना वो पाकिस्तान में इंक्लूड हो, वो खुद इंडिपेंडेंट रहे। मतलब इस तरह होता तो कितने सारे पार्ट्स में एक कंट्री डिवाइड हो जाता। ठीक है, इसके अंदर जो हम मेन जो जिनके बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो आज तक बनी हुई है हमारे बीच में, हमारे कंट्री के लिए। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, इन दोनों के लिए जो था ना, मतलब कहेंगे कि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये जो थर्ड जो क्लॉज आया था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इंक्लूड नहीं होता तो आप फ्री रह सकते हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि रूलर्स ने सोचा क्यों किसी में जाना, हम तो खुद अपना एक कंट्री बना लेंगे, हम तो खुद अकेले ही रूल करेंगे। तो इसे तो कौन कौन से प्रॉब्लम थे, जम्मू कश्मीर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, एक जो मेजर था वो हैदराबाद था, एंड एक जूनागढ़ जो एक स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था, वो प्रॉब्लम था। तो ये तीन के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, इन तीन के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, फिर उनको कैसे थोड़ा सा सॉल्व आउट किया गया था, इन सबको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये एक यूनिटी वाला प्रॉब्लम था कि सबको एक साथ करना था, और उसके बाद में इन सबको एक एज अ नेशन डेवलप करना था। सेकेंड जो प्रॉब्लम थी वो थी डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। These feature ensure that the political competition would take place in a democratic framework. A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. The challenge was to develop democratic practice in the accordance with the constitution. मतलब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब हमारे लिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो हो चुका था रेडी, पर उसको इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी यहाँ की गवर्नमेंट के लिए, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस डेमोक्रेसी की प्रैक्टिसेस को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए भी गवर्नमेंट को बहुत वर्क करना था। इसलिए मतलब ये भी एक मेजर चैलेंज हो गया था हमारी गवर्नमेंट के लिए। और जो थर्ड था, जो ये एक प्रॉब्लम और थी, वो थी डेवलपमेंट द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ अ एंटायर सोसाइटी, The Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection of socially disadvantaged groups and religious and cultural community. अब प्रॉब्लम क्या थी कि डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स आ चुके थे, स्पेशल प्रोटेक्शन भी थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं इन सबको इफेक्ट में लाना करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक चैलेंज थी, और उन सब के चलते यहाँ पे लोगों को डेवलप कराना, कंट्री को डेवलप करना, ये एक मेजर चैलेंज था, क्योंकि इकोनॉमिकली भी उस वक्त हमारा कंट्री बहुत डाउनफॉल पे था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब यूनिटी नहीं थी, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस लाना एक मेजर चैलेंज था, और डेवलप करना, क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि इकोनॉमिकली हम बहुत वीक पोजीशन पर थे। अब उसके लिए रिसोर्सेज डेवलप करना या हेल्प लेना, ये सारी चीज़ें करना गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पे जो पुअर लोग थे, या कहेंगे हम बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, जो मतलब पॉवर्टी वाला जो प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे थे, उनके लिए ये सब चीज़ें करना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी था, पर इकोनॉमिकली भी वो वीक थी, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो उस टाइम पे फेस हो रहे थे। तो ये तीन मेजर चैलेंजेस थे। इस पे जनरली क्या होता है कि आप मतलब अगर प्रीवियस पेपर्स को हम अगर स्टडी करते हैं, तो जनरली ये तीन मेजर चैलेंजेस से रिलेटेड कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 3 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब वो कौन से 3 चैलेंजेस के थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया फेस कर रहा था, जो उसके सामने थे। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टू नेशन थ्योरी। अब टू नेशन थ्योरी क्या थी कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे जो पाकिस्तान की जो डिमांड थी, मतलब वो थी मोहम्मद अली जिन्ना की मेन, जो सबसे ये चीज़ आनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए, मतलब उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग, मतलब टू पीपल्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू अलग एंड वो क्या था, पाकिस्तान। ठीक है, ये टू नेशन थ्योरी थी हमारे इनकी, मोहम्मद अली जिन्ना की।
इसके बाद में जो चीज़ थी वो थी हमारे सामने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। ये एक मेजर प्रॉब्लम था कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन मतलब ये जो प्रोसेस हुआ वो क्या था। फर्स्ट जो चीज़ थी वो थी नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी इन ब्रिटिश इंडिया वेस्ट एंड ईस्ट। मतलब क्या है कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया का जो मैप है उसमें आप देखिएगा, ईस्ट सेक्शन और वेस्ट सेक्शन में इंडिया ने मतलब वो थे कि वहाँ पर जाके इन लोगों ने पाकिस्तान को लेके, क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ पे मेजोरिटी, पर कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं था मेजोरिटी का मुसलमान मुस्लिम्स के लिए। इसलिए प्रॉब्लम ये थी कि वो ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर एरिया में गए, वो पूरा सेक्शन पाकिस्तान को दे दिया और प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। वो प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होने वाली थी, क्योंकि ऐसा कोई मेजोरिटी एरिया था ही नहीं गवर्नमेंट इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, कि जो कम्प्लीटली मुस्लिम्स के लिए हो, जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहते हो, ऐसा कोई एरिया नहीं था। तो इस तरह उस टाइम डिसाइड किया गया कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनेगा और बीच का जो पूरा कंट्री रहेगा वो इंडिया रहेगा, ईस्ट और वेस्ट में पाकिस्तान आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट था, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। अब उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि ये जो प्रोसेस जो पाकिस्तान का हो रहा था उसमें जो जितने भी लोग थे, मतलब जितने भी लोग थे वो सब नहीं चाहते थे पाकिस्तान हो। मतलब मुस्लिम जो लोग थे, मुस्लिम मेजोरिटी जो थी, मुस्लिम मेजोरिटी काफ़ी सारे जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वो चाहते ही नहीं थे पाकिस्तान बने। लाइक इसमें एक मेजर जो नाम हम पढ़ते हैं वो अब्दुल गफ़ार खान का पढ़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। वो बिल्कुल अगेंस्ट थे इस जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो चीज़ हो रहा था, टू नेशन पॉलिसी जो हो रही थी, वो चाहते ही नहीं थे कि ये टू नेशन मतलब दो नेशंस में डिवाइड हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वो चाहते थे ये एक ही नेशन रहना चाहिए, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो पार्टीशन है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर क्या था कि जो ईस्ट और वेस्ट पर जो चीज़ें चल रही थी ना, इन लोगों ने ईस्ट और वेस्ट की जो मतलब उन्होंने मतलब जो ये डिसाइड हुआ कि ये ठीक है डिवाइड करना चाहिए, ईस्ट वाला एरिया दे दिया और वेस्ट वाला एरिया दे दिया था। पर ये लोग चाहते नहीं थे। जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था, वहाँ पे अब्दुल गफ़ार खान थे, उन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये दो पार्ट्स में हो। वो बिल्कुल चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में रहे, हम इंडिया का ही पार्ट रहे, हम नहीं चाहते हम पाकिस्तान का पार्ट हो। ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि सब लोग चाहते ही नहीं थे, क्योंकि काफ़ी सारी जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो चाहती ही नहीं थी कि हम पाकिस्तान में जाए। ठीक है। थर्ड थिंग ये थी कि जो पंजाब और बंगाल थे ना, पंजाब और बंगाल के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे कि क्लियर ही नहीं था कि वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है हिंदू की है। वहाँ पे मेजोरिटी क्लियर नहीं थी, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर किसी जगह मेजोरिटी क्लियर थी तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि मेजोरिटी चाहती नहीं है वो पाकिस्तान में जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि मेजोरिटी ही नहीं है, और मेजोरिटी है तो कई जगह मेजोरिटी है तो वो चाहती नहीं है कि वो पाकिस्तान में जाए। तो मतलब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा कंट्री फ्री हुआ था, तो पंजाब बंगाल साइड में तो ये कंडीशन थी कि लोगों को पता ही नहीं था वो इंडिया का पार्ट है कि पाकिस्तान का पार्ट है। दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम कि उस टाइम पे जो प्रॉब्लम मेजर हुई थी वो यही हुई थी। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो माइनॉरिटीज़ है। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने कह तो दिया था कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं कि मतलब वो जो हमारा कंट्री होगा वो कोई रिलीजियस बेस नहीं होगा। फर्स्ट उनका स्टेटमेंट था मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री होना चाहिए, एंड सेकंड उन्होंने जब पार्टीशन आया तब उन्होंने कहा ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है वहाँ पे मतलब जो लोग जो दूसरे रिलीजन वाले लोग होंगे, लाइक हिंदू होंगे या सिख होंगे, उनको कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि वो मॉस्क भी जाए, वो कहीं भी जा, जो उनका जो होली प्लेस है, मतलब जो उनके लाइक टेम्पल जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, उसके लिए उनको कोई बाउंडेशन नहीं होगा। ठीक है। पर 15 अगस्त 1947 को तो प्रॉब्लम ये थी कि पंजाब बंगाल या कई जगह तो ऐसा प्रॉब्लम था कि लोगों को पता ही नहीं था कि वो इंडिया का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट है। और ये जो माइनॉरिटी वाला प्रॉब्लम था वो दोनों साइड में था। जो उस टाइम पे बहुत बहुत बुरी तरह रायोट्स हुए थे, मतलब बहुत बुरी तरह वो हुआ था, मतलब लोग मार रहे थे लोगों को। लाइक जैसे जो वहाँ पर थे पाकिस्तान साइड में जो एरिया थे वहाँ पे लोगों ने मुस्लिम्स में, जहाँ पर माइनॉरिटी थी, अगर हिंदू माइनर है तो मुस्लिम्स हिंदुओं को मारे थे, और जो जहाँ पर मुस्लिम्स माइनर में है और हिंदू मेजोरिटी में, वहाँ पे लोग मुस्लिम्स को मारे थे। तो ये जो प्रॉब्लम था, मतलब कि ये चाहना कि फर्स्ट तो लोग चाहते ही नहीं थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान बन भी रहा था, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा था कि कौन किस पार्ट में जाके, पंजाब और बंगाल के साथ में जाके। फिर ये जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान वाला जो प्रॉब्लम था, ये तो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा, और फाइनली जो वेस्ट पाकिस्तान था वो जाके बना ये
इसमें जाके ये बना कि इसमें सॉरी ये बांग्लादेश में ऐड हो गया, तो ये वाला प्रॉब्लम ख़त्म हुआ। और ये पूरा बंगाल था, ईस्ट ये बंगाल को वेस्ट बंगाल कहने का रीज़न भी यही आता है ना। मतलब ये सारी चीज़ें हैं प्रॉब्लम, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये मतलब पंजाब और बंगाल का प्रॉब्लम था, और जो माइनॉरिटीज़ वाली थी उस टाइम पर ये जो था ना कि ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मतलब जो लोग बाय बर्थ मतलब ये कह लो कि उनके एंसेस्टर्स जो थे वो बहुत मतलब काफ़ी सारी उनकी पीढ़ियाँ उस जगह पर रह रही हैं, काफ़ी मतलब 3 4 5 7 पीढ़ियाँ वो किसी लैंड पर रह रहे हैं, एंड सडन उन्हें पता चलता है कि वो उस लैंड के है ही नहीं, ठीक है। जहाँ पर मेजोरिटी हिंदुओं की थी वहाँ पे मतलब उन लोगों ने मुसलमानों को मानना शुरू किया। अब क्या था कि ठीक है वो मुस्लिम्स है पर वो रह तो बहुत सालों से वहीं पर थे, तो उन्हें सडन फील आने लगे कि वो खुद की लैंड पर है ही नहीं, वो किसी अदर लैंड पर है। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, और बहुत ज़्यादा लोग मतलब ऐसे हो रहे थे कि बिल्कुल मतलब उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मर्डर्स बहुत सारे हो रहे थे, रेप जो था वो लार्ज स्केल पे रेप वाले सिस्टम हुए, मर्डर बहुत सारे हुए, और उस चीज़ को लेके मतलब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी कि लोग भाग रहे थे अपनी जगह को छोड़ के, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि किसी सडन किसी पर्सन को रात मॉर्निंग में उठ के पता चले उसे सडन ही जगह खाली करनी है जहाँ पे वो बरसों से बचपन से बड़ा हुआ है, या ये कह लो कि उसके जो एंसेस्टर्स मतलब जो लोग थे उसके जो पूर्वज थे वो लोग वहीं पर रह रहे हैं, एंड सडन उन्हें कहा जाता है कि उन्हें वो जगह खाली करनी है। ये एक मेजर प्रॉब्लम था। फिर इसमें हम लोग कहीं हमने पढ़ा था कि लोग मतलब ट्रेन्स पकड़ के लोग इधर से उधर उधर से इधर जा रहे थे, तो जो ट्रेन्स में भी लोग ना मतलब मर्डर कर रहे थे लोगों के कि तुम मुस्लिम हो ठीक है, अगर हिंदूज पहुंच गए तो मुस्लिम्स को मर्डर कर रहे हैं, मुस्लिम्स है तो हिंदूज को मर्डर कर रहे हैं, सिख है तो सिख को भी मर्डर किया जा रहा है। मतलब कुल मिला के उन माइनॉरिटीज़ के लिए एक मेजर प्रॉब्लम हो गया था कि आखिर वो जाएँ कहाँ, क्योंकि मुस्लिम्स जो पाकिस्तान था वहाँ पे जनरली मैक्सिमम जो पब्लिक थी वो यही थी, मुस्लिम्स ही थी। ये चीज़ चल रही थी, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे जो हिंदूज़ थे उनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम हो गई थी, और यहाँ पर जो मुस्लिम्स जो यहाँ जो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उनके लिए भी प्रॉब्लम था, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू चाहते थे कि क्योंकि ये जो पार्टीशन का जो वॉल था उन्होंने उसने हिंदू और मुस्लिम्स को इतना ज़्यादा डिस्टेंस ला दिया था उन दोनों के बीच में कि वो लोग समझ ही नहीं रहे थे कि वो लोग इतने सालों से साथ में रह रहे हैं, इतने सालों से साथ में हैं, पर फिर भी वो बिल्कुल उस तरह बिहेव कर रहे थे जस्ट लाइक राइवल्स, ठीक है। और ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ये दैट टाइम से चला आ रहा है, एंड जम्मू कश्मीर एक ऐसा पॉइंट है हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच के जो कहते हैं प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये मतलब जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम उस टाइम पे सॉल्व नहीं हुआ था फॉर सम रीज़न्स। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था कि ये इंडिया का पार्ट है कि पाकिस्तान का पार्ट है, और ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने की वजह से आज इतने सालों से ये प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये प्रोसेस ऑफ पार्टीशन था कि इस बीच मतलब ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हुई थी, और इन लोगों ने उस टाइम के लोगों ने फेस करी थी कि आखिर मतलब जाए कहाँ, ठीक है। मतलब कि ना तो अब वो नई प्लेस पर जाएंगे, सडन नई प्लेस पर जाने पर तो ये जो प्रॉब्लम्स थी नई प्लेस पर जाने पर वो क्या करेंगे इकोनॉमिकली, या उनके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और उन्हें सडन वो प्लेस खाली करनी। तो इस तरह मतलब जो हमारी जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। और फिर क्या हुआ था कि जब अगर वो माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं वो जैसे तैसे ट्रेन पकड़ के ज़िंदा होके अगर इंडिया में आ भी गए हैं, तो उन रिफ्यूजीज़ को सेटल कराना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्यूजीज़ कैंप सेट करना, एंड आफ्टर दैट रिफ्यूजीज़ को सेटल कराना भी एक प्रॉब्लम था हमारे इंडिया के लिए। तो इंडिया जब एक नेशन मतलब पार्ट फ्री हुआ, फ्री होने के बाद एक नेशन बना, तो उस नेशन के बनने में बहुत सारे चैलेंजेस इसी तरह उन्होंने फेस किए थे, उस टाइम की गवर्नमेंट ने फेस किए थे कि सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके मतलब सारी प्रॉब्लम से ओवरकम करके उन्हें एक सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री को फॉर्म करना था। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो एक्सेप्ट किया था, पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स के बराबर जो मेजर प्रॉब्लम था वो था पार्टीशन का प्रॉब्लम, क्योंकि पार्टीशन अपने आप में इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि उससे
मतलब ओवरकम करने में यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा था कि आखिर इन सब चीज़ों से ओवरकम कब करें। एंड स्पेशली ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान वाला तो जो प्रॉब्लम था वो फाइनली जाके बांग्लादेश बना, तब जाके ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। फ्यूचर में जब हमारी जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। एंड जम्मू कश्मीर आज भी हमारे साथ प्रॉब्लम में है। अब जो आगे हैं, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो आगे के टॉपिक पढ़ेंगे वो आएगा रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। रिजल्ट ऑफ पार्टीशन के बाद में हम पढ़ेंगे जो इसके जो मेजर प्रॉब्लम्स थे, जो 3 जो प्रॉब्लम थे वो जो मैंने तुम्हें बताया 3 प्लेसेस थी, हैदराबाद एंड जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर, इन 3 के लेके जो मेजर प्रॉब्लम्स थी उनको लेके हम आगे स्टडी करेंगे। इन सब के बीच में, इन सब में जो एक जो मेजर रोल प्ले किया था एक पर्सन ने, वो थे मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके बारे में ये एक चीज़ नई ऐड हुई है आपके सिलेबस में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इंटीग्रेटेड इंडिया है उसमें क्या रोल रहा है, उनके इस रोल के बारे में इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू